स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप लोग देख रहे हैं। तो हम लोग कर रहे थे अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, जो केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का पोर्शन है, उसका एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। आइए, आपका वेलकम है मेरे साथ केमिस्ट्री क्लास में। और हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 17 तक। तो उसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा था इसलिए इसको 2 वीडियोज़ में स्प्लिट करना पड़ा था मुझे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन साथ में आप लोग पेन पेपर लेकर ज़रूर बैठेंगे, क्योंकि पेन पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ या किसी भी केमिस्ट्री के साथ जब भी आप बैठते हैं तो उसको नोट्स बनाते रहिए कि मैं क्या बता रहा हूँ। कहीं कहीं ज़्यादा राइटिंग वाला पोर्शन रहता है तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, वीडियो लंबी होगी और ज़्यादा राइटिंग वाला बोर्ड पर नहीं समझ आएगा। तो मैं जो बोलता हूँ उसको प्लीज़ नोट डाउन करिए, लिखिए। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो हमें करना है अब क्वेश्चन नंबर 18 से। तो क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं और चैप्टर आप लोगों को मालूम ही है कि 11th है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एन एग्जाम्पल। तो यहाँ जो है कुछ रिएक्शंस गिवन है और रिएक्शंस चैप्टर में मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है, जिससे आपको बहुत अच्छी तरह समझ आएगा और उसको आप इजीली कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, तो उसमें आप लोग करेंगे उससे। तो मैं यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहूँगा। तो आगे करते हैं हम 11.19। इस क्वेश्चन में क्या है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। इथेनॉल से इथीन बनाना, अल्कोहल से एल्कीन बनाना, प्रोपेनॉल से प्रोपीन बनाना, इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है मेरे वीडियो चैप्टर वीडियोज़ में। तो उसको वहाँ पर देखें और वहाँ से सीखें। पेन पेपर लेकर सब कुछ आपको सीखना है। तो चलिए हम अब 20 नंबर क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, जहाँ से हमें करना है अब। तो इन दोनों को आपको वीडियोज़ में देखना है, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ऑर्गेनिक कन्वर्जन का है। तो यहां पर हमें कन्वर्जेंस कैरी आउट करना है। तो फर्स्ट कन्वर्जन हमें किससे किस में करना है, जरा देखिए। प्रोपीन टू प्रोपेन टू ऑल बनाना है। प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हमें प्रोपेन टू ऑल में कन्वर्ट करना है। तो CH3 CH OH CH3। यदि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिससे हमें उसको लाना है उन दोनों को एग्जामिन करें तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मार्कोनी कॉब एडिशन हुआ है। किसका, वाटर का। तो वाटर का मार्कोनी कॉब एडिशन एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करके एल्कीन में हम अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं और उसमें जनरली टू ऑल आता है यदि हमारा टर्मिनल एल्कीन है। तो एल्कीन हमारा टर्मिनल है। H2O का सीधे सीधे एडिशन करेंगे, H+ OH माइनस होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। और एसिड H+ का मीनिंग जनरली हम लोग क्या लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4। तो उससे हमें करना है। तो आपका मार्कोनी कॉब एडिशन से यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें H ऐड हो जाएगा जहाँ पर ज़्यादा H है, और जहाँ पर ओनली CH यानी कम H है वहाँ पर OH ऐड हो जाता है और हमें ये मिल जाएगा। तो सेकेंड क्या कहा जा रहा है, बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल अल्कोहल। तो बेंजाइल क्लोराइड इज दिस, बेंजीन के ऊपर हमने CH2Cl लगाया, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। एंड इसको हमें बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है, CH2OH बनाना है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है क्लोरीन की जगह पर OH हमारा सब्स्टिट्यूट हुआ है। तो OH को सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करेंगे, हैलोजन की जगह क्लियरली हम KOH या NaOH एक्वस करवाते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उसी से होता है। तो हमारा यहाँ पर एक्वस KOH ले लेंगे और हमारा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट आ जाएगा इसमें। अब इसका थर्ड क्या है हमारे पास, तो थर्ड में हमें करना है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन 1 ऑल। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड CH3 CH2 Cl
से हमें प्रोपेन 1 ऑल करना है। हमें कार्बन एटम यहाँ पर क्या करना है, बढ़ाना है उसको। इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दोनों मेथड का मेंशन कर रहा हूँ। हम लोगों ने क्या हुआ है, एक अल्कोहल का प्रिपरेशन यदि हमें कार्बन एटम को बढ़ाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के थ्रू हो सकता है। लेकिन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की क्या खासियत है, यदि हमने एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज़ किया है तो सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, और यदि हमने कीटोन्स के साथ यूज़ कर लिया बच्चों तो टर्सरी अल्कोहल आएगा। मैंने वीडियोज़ में बताया हुआ है, जो लिंक आपका दिया हुआ रहेगा, आप देखेंगे वहाँ पर कैसे होता है ये। लेकिन यदि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी अल्कोहल बनाना है तो वी हैव टू टेक मिथेनॉल, एंड मिथेनॉल हैज़ 1 कार्बन एटम, एंड ऑल्सो वी रिक्वायर हियर 1 मोर कार्बन एटम। तो यदि हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और मिथेनॉल के साथ हमने रिएक्शन करवाया फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिल जाएगा। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा कहाँ से, यहाँ से इसको हम ईजिली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। Mg ड्राई ईथर करेंगे तो हो जाएगा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब इसका यदि हम रिएक्शन करवा देते हैं मेथनॉल से HCHO से, फॉलोड बाय मैंने क्या कहा था हाइड्रोलिसिस, तो हमारा HCHO वाला जो कार्बन है वही CH2OH में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी कार्बन चेन C के साथ अटैच होता है तो वो आ जाएगा। यहाँ पर 2 कार्बन है, इससे हमारा प्रोपेनॉल प्रिपेयर हो जाता है। मैंने कहा था दूसरा मेथड भी बताऊंगा, तो दूसरा मेथड देखिए, CH3CH2Cl से अगेन हमें क्या बनाना है प्रोपेनॉल। तो 1 कार्बन एटम बढ़ाना CN से भी पॉसिबल है, और CN से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है नाइट्राइल ग्रुप से, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम रिड्यूस अल्कोहल में कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पर KCN से इसको रिएक्शन करवा दिया एक्वस इथेनॉल लेके, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा CH3CH2CN प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल को यदि हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिड के प्रेजेंस में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाता है, तो ये हमें दे देगा प्रोपेनोइक एसिड, एंड प्रोपेनोइक एसिड ऑन रिडक्शन विद LiAlH4 हमें दे देगा अल्कोहल कॉरिस्पॉन्डिंग कार्बन एटम का, तो अल्कोहल हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये भी एक मेथड हो सकता है। तो इसका हम करने जा रहे हैं अब फोर्थ पार्ट में कहा जा रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी CH3Br, इसको हमें कन्वर्ट करना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो यदि हम इसको ठीक से एग्जामिन करें, ये हमारा टर्सरी अल्कोहल दिखाई दे रहा है, और टर्सरी अल्कोहल हम एल्काइल हैलाइड से प्रिपेयर एकदम से नहीं कर पाएंगे, तो क्या करना होगा एल्डिहाइड कीटोन से भी प्रिपेयर नहीं होगा डायरेक्ट। तो हम जानते हैं कि डिग्री बढ़ाने के लिए क्या यूज कर सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो यदि हम एल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड लेते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल आएगा फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। यदि हम अब कीटोन के साथ ले लेंगे तो टर्सरी अल्कोहल आएगा। ये मैं कई जगह बता चुका हूँ। तो देखिए, तो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, इसको हम ग्रिग्नार्ड में चेंज कर सकते हैं Mg ड्राई ईथर से, पिछले कन्वर्जन में भी किया है। तो CH3MgBr हमें मिल जाएगा। अब इसको यदि हम क्या बनाना चाहें टर्सरी अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो कीटोन लेना पड़ेगा। तो कीटोन कितने कार्बन का लेंगे, तो 3 कार्बन से कम का तो हो भी नहीं सकता, और वी रिक्वायर 3 कार्बन। तो हम यहाँ पर कीटोन ले लेंगे 3 कार्बन का, जो कि प्रोपेनोन है। प्रोपेनोन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट गिव्स टर्सरी अल्कोहल। और इसमें टोटल देखिए 3 कार्बन का चेन है, और CH3 हमारा C के साथ आएगा क्योंकि नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव है, तो हमारा आराम से यहाँ पर बन जाएगा। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला कार्बन में आराम से
लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्लस था ये। इस तरह से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अब 21 क्वेश्चन। 11.21 इसमें क्या कहा जा रहा है, नेम द रिएजेंट्स यूज्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। नीचे जो रिएक्शन गिवन है उसमें कौन सा रिएजेंट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा उसको हम दिखाएंगे। तो मैं यहाँ पर पूरा रिएक्शन दिखाऊंगा, आप ओनली रिएजेंट को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे ये कैसे कैसे हो रहा है। पूरा रिएक्शन दिखाने से आपको समझ भी आएगा, और एग्जाम में पूछा जाए तो प्लीज़ पूरे रिएक्शन के साथ दिखाएं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्राइमरी अल्कोहल कोई भी हो, RCH2OH, इसको हमें कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करना है। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, हमारा 2 स्टेप का रिएजेंट लें या 1 स्टेप का। तो हम ज़्यादा बेटर होगा कि 1 स्टेप वाला यूज़ करें। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यह आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा, या CrO3H+। तो दूसरा ले सकते हैं हम CrO3H+, ये भी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा करस्पॉन्डिंग। ये हमारा फर्स्ट था। सेकंड क्या कहा जा रहा है, सेकंड में पूछ रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड। यहाँ पर रिएजेंट आपको ये याद रखना है, ध्यान रखना है। तो अब हमें प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है। तो प्राइमरी अल्कोहल ऊपर का एग्जांपल ले लेते हैं RCH2OH, इससे हमें एल्डिहाइड बनाना है तो RCHO बनाना है। तो क्लियरली यहाँ पर PCC हमारा यूज होगा इन H+, बाद में फॉलोड बाय H+ करेंगे। PCC आपका डाइक्लोरोमीथेन के साथ यूज किया जाता है, तो यहाँ पर हम साथ में CH2Cl2 लिख सकते हैं। PCC CH2Cl2 में लेंगे और H+ करेंगे तो आपका RCHO यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पर है थर्ड में क्या कहा जा रहा है, थर्ड में कहा जा रहा है ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिनॉल को हमें 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट करना है। टू 4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल हो गया। क्लियरली यदि हम ब्रोमीन वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारा ये आ जाएगा, यानी यहाँ पर ब्रोमीन वाटर रिएजेंट हो गया हमारा। फोर्थ रिएक्शन को समझने के लिए प्लीज़ आप अल्कोहल चैप्टर का जो भी मैंने रिएक्शन बताया हुआ है वहाँ पर उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक को जरूर देखें, जरूर क्लिक करें तो समझ आ जाएगा आपको। तो फोर्थ हमारा है बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल हमारा हो गया CH2OH, और बेंजोइक एसिड बेंजीन में COOH। तो ये फिर से प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड जो हम कर चुके हैं, तो सेम रिएजेंट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, या यहाँ पर ले सकते हैं KMnO4KOH। मैं समझाने के लिए, जिससे आपको दूसरा रिएजेंट भी याद हो, मैंने यहाँ पर थोड़ा चेंज कर दिया, आप वहाँ से भी ले सकते हैं रिएजेंट। फॉलोड बाय यहाँ पर H3O+ करेंगे तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग। फिफ्थ क्या कहा जा रहा है, फिफ्थ में हमारे पास है डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। प्रोपेन टू ऑल का हमें डिहाइड्रेशन करना है प्रोपीन बनाने के लिए। ये प्रोपीन हो गया। तो क्लियरली डिहाइड्रेशन के लिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है, हम लेंगे, ये अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। और 443 केल्विन टेम्परेचर कम से कम रखना है, इससे ज़्यादा ही होना चाहिए, तो आपका बनेगा प्रोपीन यानी अल्कीन में, और प्लस में बाय प्रोडक्ट आपका H2O आ जाता है। यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो रहा है। सिक्स्थ और इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है ब्यूटेन टू ऑन टू ब्यूटेन टू ऑल। ब्यूटेन टू ऑन से हमें ब्यूटेन टू ऑल बनाना है। ये हमें बनाना है, तो क्लियरली यहाँ पर रिडक्शन करना होगा,
और रिडक्शन NaBH4 से होता है, लेकिन वो हमारा वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो ओनली एक ही H2 को यहाँ पर ऐड करेगा, माइंड में ये रखना है। तो आपका कहाँ पर ऐड होगा, एक C में ऐड हो जाएगा, एक H में, CHOH आपका प्रिपेयर हो जाएगा। इस तरह से ब्यूटेन टू ऑल NaBH4 से आ जाएगा कीटोन को रिड्यूस करने पर। तो हम लोग अब आ चुके हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें क्या कह रहा है, गिव रीजन फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन से इथेनॉल का ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, इसका रीज़न बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 22, इथेनॉल CH3CH2OH होता है और मिथॉक्सी मीथेन CH3O CH3 होगा। इथेनॉल हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है अपने दूसरे इथेनॉल मॉलिक्यूल के साथ, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड आपका एक्सटेंसिव हो सकता है क्योंकि ये आगे भी बढ़ सकता है। इस तरह से एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि इसके पास OH है, O के साथ H प्रेजेंट है, एसोसिएशन हो गया मॉलिक्यूल को। आपको जब बॉइलिंग करना है इसको, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी अलग से एनर्जी देनी पड़ेगी मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के अलावा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली वहाँ पर जो है एक तरह से दो फोर्स यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है और वेंडर वॉल तो हमेशा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहता ही है। तो यहाँ पर डबल फोर्स को हमें ब्रेक डाउन करना पड़ता है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। लेकिन मिथॉक्सी मीथेन में ओनली वीक पोलैरिटी है, जिसकी वजह से हमारा वीक वेंडरवॉल फोर्स ही है, डाइपोल डाइपोल वीक डाइपोल डाइपोल एक तरह से वीक वेंडरवॉल फोर्स की तरह ही है। तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि एसोसिएशन नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल का बेटर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंसिव क्या करवाता है, एसोसिएशन करवाता है, जिस वजह से आपकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड को क्लीव करने के लिए अलग से भी एनर्जी देनी पड़ती है, हीट एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन ऐसा मिथॉक्सी मीथेन में नहीं होगा, ओनली वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो चलिए ओनली आप इसमें लिख देंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंटरमोलिकुलर यहाँ नहीं है, तो उससे भी हमारा काम हो जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो 23 नंबर क्वेश्चन नंबर 23 में कहा जा रहा है, गिव द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें IUPAC नेम देना है। लिखा है C2H5, तो उसको हम लिख लेते हैं फर्स्ट में CH3CH2, आगे इसमें O लगा है और आगे फिर लिखा हुआ है CH2CH के साथ दो CH3 है, तो एक CH3 इधर एक CH3 इधर। तो इसका हमें नोमेनक्लेचर करना है। तो हमारा ये एल्कोक्सी ग्रुप है, दो कार्बन चेन में डिवाइडेड है, तो बिगर कार्बन चेन हमारा ये है, तो ये हमारा प्रिंसिपल चेन हो गया और इसको हम एल्कोक्सी यानी इथॉक्सी मानेंगे। और इथॉक्सी यानी एल्कोक्सी हमेशा हमारा ब्रांच में आता है, यानी प्रीफिक्स में लिखा जाता है, तो इसको हम ब्रांच में मानेंगे। तो काउंटिंग भी यहाँ से करना पड़ेगा ब्रांच को कम नंबर देने के लिए। 1 2 3, 1 पर आ गया हमारे पास इथॉक्सी, 2 पर आ गया मिथाइल और प्रिंसिपल कार्बन चेन प्रोपेन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोपेन। इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो गया। अब सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड में है CH3O CH2CL। क्लियरली यहाँ पर दो कार्बन चेन में इसमें इथेन है, यानी दो कार्बन है यहाँ पर, क्लियरली ये हमारा प्रिंसिपल चेन हो जाएगा। और यहाँ पर दो ब्रांच है, एक क्लोरो का है एक मिथॉक्सी का है। तो दोनों ब्रांच में किसको प्रेफर करेंगे हम, दोनों ही हमारा नॉन प्रेफरेबल है, प्रीफिक्स में ही आता है ऑलवेज। लेकिन भैया नाम तो इसका पहले आने वाला है, क्यों, क्योंकि इसका है क्लोरो, अल्फ़ाबेटिकली पहले है। यदि को सब नॉन प्रेफरेबल हो तो जिसका अल्फ़ाबेट पहले, स्कूल में भी कई बार किया जाता है, तो जिसका अल्फ़ाबेट पहले उसके नाम को पहले लिखा जाता है और उसको काउंटिंग भी फिर उसको रोल नंबर भी क्या होगा, कम मिलेगा, यानी काउंटिंग भी उसको कम नंबर से करना है हमें। तो देखिए 1 2, 1 पर हमारे पास आ गया क्लोरो एंड 2 पर आ गया मिथॉक्सी और प्रिंसिपल कार्बन चेन हमारा दो कार्बन का यानी ईथेन। तो ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथॉक्सी ईथेन। अब हम यहाँ पर थर्ड को कर रहे हैं,
थर्ड कंपाउंड क्या है जिसका नोमेनक्लेचर करना है, तो इसका हमारे पास है NO2 लगा हुआ है, C6H4 है और OCH3 और आगे P लगा हुआ है, यानी C6H4 हमारा बेंजीन हो गया। एक जगह हमने NO2 लगा दिया और उसके पैरा पर फोर्थ पर OCH3 लगाएंगे। OCH3 यदि बेंजीन के साथ लगा हो एनिसोल उसको लिखा जा सकता है और मर्जी है उसको मिथॉक्सी भी लिख सकते हैं। एनिसोल हमारा IUPAC में एक्सेप्टेड हो गया है, एनिसोल डेरिवेटिव मान के इसको नोमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। तो इसलिए एनिसोल इसको यदि मानेंगे तो इसको 1 कहना पड़ेगा। फिर 1 2 3 4 पर हमारा नाइट्रो आ गया, तो 4 नाइट्रो एनिसोल इसका नेम हो जाएगा। अदरवाइज आप लिख सकते हैं 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन भी लिख सकते हैं। 1 मिथॉक्सी को हम 1 नंबर इसलिए देंगे क्योंकि इसमें M आ रहा है अल्फ़ाबेटिकली। 1 मिथॉक्सी 4 नाइट्रो बेंजीन भी इसका नोमेनक्लेचर लिख सकते हैं, लेकिन एनिसोल एक्सेप्टेड है तो छोटा नोमेनक्लेचर हो जाएगा, इजी रहेगा। और एनिसोल आपको कई जगह यूज भी होगा क्वेश्चन में, तो उसको भी याद रखने के लिए ज़्यादा बेटर है कि एनिसोल के बेसिस पर नोमेनक्लेचर किया जाए बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा है फोर्थ में CH3 CH2 CH2 OCH3। इधर हमारा प्रोपाइल चेन है CH3 CH2 CH2, आगे लगा है OCH3। क्लियरली 1 2 3 करेंगे, इधर लंबा कार्बन चेन था, हमारा हो जाएगा 1 मिथॉक्सी या सीधे मिथॉक्सी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही यहाँ पर हमारा ब्रांच बन रहा है। तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन या सीधे मिथॉक्सी प्रोपेन। फिफ्थ हमारा क्या कह रहे हैं, फिफ्थ में हमारे पास है साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है, साइक्लोहेक्सेन बना दिया और आगे उसमें 2 CH3 लगा हुआ है। हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं CH3 के लिए क्योंकि इसको CH3 माना जाएगा, अदरवाइज लिख भी सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है तो लिख देते हैं। और नीचे लिखा हुआ है OC2H5 यानी CH2CH3। इसमें हमारे पास ये सबसे बिगर कार्बन चेन हुआ साइक्लोहेक्सेन और यहाँ पर 2 ब्रांच है। वैसे देखा जाए तो ये हमारा इथॉक्सी है, अल्फ़ाबेटिकली इसको कम नंबर देना चाहिए, बट यहाँ 2 ब्रांच है तो लोवेस्ट लोकेंट रूल के बेसिस पर यहीं से काउंटिंग करेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। 1 पर हमारे पास 2 मिथाइल है और 4 पर इथॉक्सी है, लेकिन लिखा तो अल्फ़ाबेटिकली जाएगा, हमारा हो जाएगा 4 इथॉक्सी पहले लिखेंगे। फिर 1 1 हमारे पास आ जाएगा डाई मिथाइल एंड साइक्लोहेक्सेन, ये इसका हो गया नोमेनक्लेचर। अब इसका लास्ट नोमेनक्लेचर हमारे पास 6th है। 6th में कहा जा रहा है बेंजीन बना हुआ है और बेंजीन में यहाँ एक ही ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। हम यहाँ लगा लेते हैं OC2H5 यानी CH2CH3 जो कि हमारा इथॉक्सी है, तो काउंटिंग करने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहें तो 1 इथॉक्सी लिख सकते हैं, इथॉक्सी बेंजीन हो गया हमारा। तो इस तरह से इसका नोमेनक्लेचर हो गया। तो हम लोग आ चुके हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर 24। अरे बीच बीच में पानी पीता रहता हूँ भैया, पीना पड़ेगा, इसलिए आपका बीच बीच में बंद होता रहता है। तो देखिए, क्योंकि लगातार इतना बोलना पॉसिबल नहीं है, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग इसको प्लीज़ देखिए और ध्यान से देखिए जिससे अच्छी तरह आपको समझ आए और मेरी मेहनत आपके लिए सफलता बने। तो देखिए ज़रा आगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, राइट द नेम्स ऑफ reagents and equations for the preparation of following ethers by Williamson synthesis। 24 क्वेश्चन में विलियमसन सिंथेसिस का यूज़ करके हमें जो यहाँ पर ईथर गिवन है उसको प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है प्रोपॉक्सी प्रोपेन, तो दोनों तरफ आइडेंटिकल कार्बन चेन है। सबसे पहले विलियमसन सिंथेसिस में है क्या, NaOR का रिएक्शन हम RX के साथ करवाते हैं, NaOR का रिएक्शन हम RX के साथ करवाते हैं और ये मैकेनिज्म होता है किसका, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होता है। तो क्लियरली हमारे पास यदि दोनों कार्बन चेन सेम है तो RONA में
एक तो हमारा सोडियम प्रोपोक्साइड होना चाहिए यानी CH3CH2ONa होना चाहिए, और एक हमारा एल्काइल हैलाइड में प्रोपाइल क्लोराइड या क्लोरोप्रोपेन जिसको कह सकते हैं होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें हम लेंगे क्या, सोडियम प्रोपोक्साइड ले लेते हैं और प्रोपाइल ब्रोमाइड या आयोडाइड लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर आपका SN2 सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो आपका यहाँ पर हमें मिल जाएगा CH3CH2CH2O CH2CH2CH3 प्लस बाय प्रोडक्ट NaBr। कैसे, क्योंकि ये हमारा प्लस है और ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है और माइनस है, निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, Br माइनस हटेगा और उसकी जगह माइनस वाला जो पोर्शन है OCH2CH2CH3 ये आ जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएगा। तो सेकंड देखिए जरा, सेकंड में क्या पूछा जा रहा है, इथॉक्सी बेंजीन हमें प्रिपेयर करना है। इथॉक्सी बेंजीन जनरली विलियमसन सिंथेसिस में हम करते क्या है, जो स्मॉलर कार्बन चेन है यदि वो नॉन आइडेंटिकल है, दोनों तरफ ROR डैश है जो कि यहाँ पर है, जो स्मॉलर कार्बन चेन है उसको हम एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, जो बिगर या ज़्यादा डिग्री वाला कार्बन चेन है उसको हम सोडियम एल्कोक्साइड में ले लेंगे। अब लेकिन यहाँ पर एक देख रहे हैं, एक कार्बन चेन हमारा बेंजीन का है जो कि एरोमेटिक है। जब एरोमेटिक वाली बात आए तो हमेशा एरोमेटिक का हम ONa लेंगे, यानी सोडियम एरोमेटिक का ऑक्साइड, और हम एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप जो भी वहाँ पर है उसका हैलाइड लेंगे। क्लियरली यहाँ एल्काइल हैलाइड कौन है, यानी एल्काइल ग्रुप कौन है, C2H5। तो हमारे पास C2H5, आप Cl या Br ले सकते हो, प्लस हमें बेंजीन का यानी सोडियम फेनोक्साइड लेना पड़ेगा, तभी आपका विलियमसन सिंथेसिस से ये प्रिपेयर होगा। यदि हमने इसका इन्वर्स किया, इसका उल्टा किया तो क्या हो जाएगा, यदि हमने इसका ले लिया है क्लोरोबेंजीन मान लीजिए, तो क्लोरोबेंजीन में तो CCl का डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगा और इसलिए आपको मिल ही नहीं पाएगा, वो तो मार्क्स भी नहीं मिलेंगे यदि गलत किया तो। इसलिए ध्यान दो यहाँ पर भैया। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड में है 2-मेथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो जरा इधर कर लेते हैं, 2-मेथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मेथॉक्सी 2 पर मिथाइल और प्रोपेन हमें बनाना है। क्लियरली यहाँ पर इसको हम एग्जामिन करें तो एग्जामिन करने पर साफ साफ दिख रहा है कि हमारा ये टर्सरी ईथर है। तो टर्सरी ईथर बनाते हुए हमें ध्यान रखना है जब विलियमसन सिंथेसिस यूज करें, दोबारा याद मिलाएंगे, जो स्मॉलर कार्बन चेन है जिसकी डिग्री कम है उसका क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड, और जो हमारा 3 डिग्री वाला है उसका सोडियम एल्कोक्साइड लेना है। क्लियरली हमारा कार्बन चेन यहाँ से ब्रेक डाउन होगा ऊपर से, तो हमें क्या लेना है, एल्काइल हैलाइड CH3Br या CH3I ले सकते हैं, एंड जो बाकी कार्बन चेन है उसका सोडियम एल्कोक्साइड ले लेंगे भैया। तो क्या है हमारे पास CH3 CH3 CH3, इसका सोडियम एल्कोक्साइड लेने पर हमारा ये प्लस माइनस ये प्लस और CH3 का सब्स्टिट्यूशन इजीली Na+ की जगह हो जाएगा और आपको ये ईथर मिल जाएगा। तो हमारे पास ये ईथर आ गया जो हमें प्रिपेयर करना था। अब नेक्स्ट में क्या पूछा जा रहा है, 1-मिथॉक्सी इथेन बनाना है, ये हमारा थर्ड था, 1-मिथॉक्सी इथेन बनाना है। तो एक तरह से मिथॉक्सी इथेन बनाना है। मिथॉक्सी इथेन बनाने के लिए हम करेंगे क्या, अब देखिए जरा, यहाँ पर जो स्मॉलर कार्बन चेन है उसका हम एल्काइल हैलाइड हर एक जगह बताते आया हूँ, CH3Br ले लिया, और बिगर कार्बन चेन इथाइल ग्रुप है तो हमने सोडियम इथॉक्साइड ले लिया और हमें ये मिल जाएगा विलियमसन सिंथेसिस से। इस तरह से हमने इस रिएक्शन की बहुत ही चालाकी से यूज़ किया है। तो हमें अब करना है क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गया अब 11.25।
क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल द लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ ईथर्स। तो हम इसमें 24 नंबर क्वेश्चन में भी इस पर डिस्कशन कर चुके हैं कि विलियमसन सिंथेसिस का जो यूज़ है उसको बहुत ही हमें सावधानी से करना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है, एल्काइल हैलाइड कम से कम कार्बन वाला या उसकी डिग्री कम हो, जनरली प्राइमरी लेते हैं एल्काइल हैलाइड, और हम सोडियम एल्कोक्साइड जो है उसको सेकेंडरी टर्सरी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ईथर्स वी हैव टू प्रिपेयर। तो यदि हमें सेकेंडरी और टर्सरी ईथर बनाना है बच्चों तो क्या करेंगे, बिल्कुल आप लोग सही है कि प्राइमरी वाला एल्काइल हैलाइड ले लेंगे या सेकेंडरी टर्सरी हम क्या कर देंगे, सोडियम एल्कोक्साइड। ऐसा क्यों, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा लिमिटेशन क्यों है उसमें, क्योंकि यदि हम सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो वो हमें सेकेंडरी या टर्सरी क्या देगा, कार्बोकेटाइन। बट ये रिएक्शन जो है कार्बोकेटाइन वे के फॉर्मेशन से होता ही नहीं है, ये तो SN2 मैकेनिज्म है और कार्बोकेटाइन वे से SN1 में जाता है। तो SN1 में हमारा जो यहाँ पर RONA है, सोडियम एल्कोक्साइड है, वो है हमारा वीक निक्लोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस। वीक निक्लोफाइल या स्ट्रॉन्ग बेस है यदि वो, तो क्या करेगा, वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन करवा देगा। तो ज़रा इसको हम अच्छी तरह यहाँ पर समझते हैं। तो यदि हमें सेकेंडरी और टर्सरी ईथर बनाना है तो ध्यान रखना है RONA हमारा क्या होना चाहिए, सेकेंडरी और टर्सरी, बट RX हमारा मस्ट बी प्राइमरी। इसको ध्यान में रखना है बिकॉज यह है क्या, SN2 मैकेनिज्म है। अब इसका हम जरा इन्वर्स लेकर देखते हैं। यदि हमने सेकेंडरी या टर्सरी भैया एल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, जैसे हमने 2-क्लोरोब्यूटेन ले लिया और इसका रिएक्शन हम करवाना चाहते हैं मान लीजिए सोडियम इथॉक्साइड के साथ, तो सोडियम इथॉक्साइड हमारा क्या है, ये वीक निक्लोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो RONA हमारा वीक निक्लोफाइल एंड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। जब ये हमें कार्बोकेटाइन देगा, अब ये जाएगा किसमें, SN1 जाना पड़ेगा। SN1 में एल्काइल हैलाइड हमारा क्या है, कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब इससे जरा एनालॉजी देखो, कोई भी आप काम करना चाहते हो आपको जल्दी करना है, SN2 क्या है, जल्दी है, फास्ट काम करना है, लेकिन जो उसमें आपको हेल्प करेगा तो वो आपका कहेगा आ रहा हूँ आ रहा हूँ, कर रहा हूँ कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, आप क्या करोगे, भाई रहने दे मैं खुद ही कर लेता हूँ कुछ और। तो आप किसी और तरीके से अपना काम करके किसी तरह से अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे, अपने काम को, ड्यूटी को पूरी करेंगे। बिल्कुल उसी तरह से यदि ये हमारा वीक निक्लोफाइल है, यदि इसकी मोबिलिटी ज़्यादा नहीं है, यानी ज़्यादा फास्ट रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो क्या करेगा, ये कार्बोकेटाइन अपनी स्टेबिलिटी के लिए बना देगा एल्कीन। और एल्कीन हमारा यहाँ पर हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट। यानी विलियमसन सिंथेसिस में सेकेंडरी या टर्सरी एल्काइल हैलाइड लेने पर क्या आ जाएगा, एल्कीन्स मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा RONA वीक निक्लोफाइल स्ट्रॉन्ग बेस है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम 26 पर। भाई आप लोगों को समझ आ रहा होगा यार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो, लाइक भी करो, ठीक है, उस पर ज़रा ध्यान दो और अपने दोस्तों पर भी शेयर करो, उनसे जलो मत बल्कि उनकी हेल्प करो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 26। हाउ इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1-ऑल, राइट द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन यानी हमारा ये है क्या, ROR हो गया। ROR को हमें यानी 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन को हमें प्रिपेयर करना है। तो ROR को प्रिपेयर करने के लिए क्लियरली हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा के इजीली कर सकते हैं, और वैसे चाहें तो विलियमसन सिंथेसिस भी हो सकता है। तो ROR को प्रिपरेशन करने का एक जो मेथड दिया है अल्कोहल का डिहाइड्रेशन, तो पहले हम उसका देख लेते हैं रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम,
अल्कोहल के 2 मोल को लेंगे, जिसको हमें प्रिपेयर करना है, जिसका डबलिंग करना है यहाँ पर, और इसका रिएक्शन हम करवाएंगे H2SO4 कॉन्क में, और टेम्परेचर को 413 केल्विन या इससे थोड़ा सा लो ही रखना है। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर प्रोपॉक्सी प्रोपेन। अब हमें इसका मैकेनिज्म करना है, लेकिन मैंने दूसरा मेथड बताया, मैकेनिज्म तो इसी का करेंगे कि हम विलियमसन सिंथेसिस भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, शुरू तो प्रोपेनॉल से करना है। तो प्रोपेनॉल के कुछ अमाउंट को हम क्या करेंगे, एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर देंगे। HBr हीट कर दिया और इसको बना दिया ब्रोमोप्रोपेन। और ब्रोमोप्रोपेन का अब इसमें दोबारा हम साथ में ले लेंगे सोडियम प्रोपोक्साइड। और सोडियम प्रोपोक्साइड कैसे बनाएंगे, सोडियम प्रोपोक्साइड इसका रिएक्शन प्रोपेनॉल का, क्योंकि प्रोपेनॉल से स्टार्ट करना है, तो क्लियरली हम Na के साथ करवा के सोडियम प्रोपोक्साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर प्रोपॉक्सी प्रोपेन। सोडियम प्रोपोक्साइड प्रिपेयर करने का मैंने क्या बताया, प्रोपेनॉल का रिएक्शन भैया हमें किससे करवाना है, Na के साथ करवाना है, तो सोडियम प्रोपोक्साइड आ जाएगा, जिसको आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर ये हमने यूज किया है। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा। और हमें इसका मैकेनिज्म करना है, तो मैकेनिज्म वैसे मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको एक बार समझा देता हूँ। तो हम करने जा रहे हैं प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाने का इथेनॉल से प्रोपेनॉल से मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जरा देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का। सबसे पहले क्या करना है, प्रोपेनॉल का क्या हो जाएगा, एसिड के प्रेजेंस में H2SO4 के प्रेजेंस में कर रहे थे, कॉन्सेंट्रेटेड था, तो H+ के साथ उसका प्रोटोनेशन होगा। यानी पहला हमारा है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। अल्कोहल दिखाना है हमें, तो वही हम अल्कोहल का प्रोटोनेशन दिखाएं। H+ को ये एक्सेप्ट करेगा और बनाएगा कॉन्जुगेट एसिड अपना। तो हमारा यहाँ पर OH2+ बन गया, क्योंकि OH पहले से था, एक H और ऐड हो जाएगा तो H2+ हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, H2O में क्या है, OH2+ में O पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमारा H2O बन के अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज बियर नहीं कर पाएगा, हाईली अनस्टेबल है। तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेकर H2O बनेगा, तो कार्बोकेटाइन बनाएगा। बट कार्बोकेटाइन पर तुरंत ही हमारा ये 2 मोल होता है, हमने रिएक्शन में पीछे दिखाया था। तो दूसरा मोल जो अल्कोहल है वो उस पर अटैक करेगा, तो वो किसके फॉर्म में करेगा, क्लियरली न्यूक्लियोफाइल के फॉर्म में, क्योंकि कार्बोकेटाइन है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है। तो हम सीधे सीधे उसको लिखेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ प्रोपेनॉल ऑन कार्बोकेटाइन। तो देखिए जरा कैसे दिखाएंगे इसको, CH3 CH2 OH2+ है, यहाँ पर कार्बन से इलेक्ट्रॉन लिया, H2O ये बन के निकलेगा, लेकिन साथ में साइमल्टेनियस इस पर दूसरे प्रोपेनॉल का अटैक हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक। ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देगा, जो कि अब कार्बन पॉजिटिव को क्या बना देगा, यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट टाइप बनाएगा। CH3 CH2 कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जाने की जगह पर अब इस ऑक्सीजन पर आएगा, CH3 प्लस H2O बना। अब ये क्या करेगा, H+ को लूज करके अब इजीली ईथर बना सकता है। तो H+ को लूज करना यानी डीप्रोटोनेशन। तो अगला स्टेप हो जाएगा हमारा डीप्रोटोनेशन का। तो डीप्रोटोनेशन कैसे होगा, देखिए CH3 CH2 O के साथ H है, ऊपर है प्लस चार्ज, इधर फिर प्रोपाइल ग्रुप है, ये H अपना इलेक्ट्रॉन O को देगा और ये बन जाएगा हमारा प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इधर मैं लिख देता हूँ C3H7 डायरेक्ट प्लस H+। इस तरह से हमारा प्रोपॉक्सी प्रोपेन प्रिपेयर हो जाता है और इसका मैकेनिज्म हो गया। तो हम लोग आ गए अब 27 नंबर क्वेश्चन पर।
तो देखिए जरा यहाँ पर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल्स इज नॉट सूटेबल मेथड, गिव रीजन। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अल्कोहल का वहाँ पर प्रोपेनॉल था, हम डिहाइड्रेशन करवा के क्या कर सकते थे, एल्कोक्सी एल्केन बना सकते थे, यानी ईथर बना सकते थे। लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को लेकर ईथर बनाना उसी मैकेनिज्म से, उसी तरीके से पॉसिबल नहीं है। एल्कीन वहाँ मेजर प्रोडक्ट आ जाता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि सेकेंडरी या टर्सरी ईथर, उसमें एक मैकेनिज्म क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटाइन था। कार्बोकैटाइन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा था अल्कोहल का। यदि मान लीजिए हमारे पास एक सेकेंडरी अल्कोहल है और इसने प्रोटोनेशन किया है अल्कोहल ने, प्रोटोनेशन में H+ ये गेन करेगा और प्रोटॉन बन जाएगा, OH2+ आ गया, इधर CH3। अब इसमें क्या हो जाएगा, ये कार्बोकैटाइन बनेगा। कार्बोकैटाइन यहाँ हमारा सेकेंडरी हो गया। अब सेकेंडरी कार्बोकैटाइन आपका हाईली स्टेबल है और यहाँ पर हमें क्या करना है, हीट भी कर रहे हैं साथ में, तो काइनेटिक्स भी हाई होनी चाहिए। यदि काइनेटिक्स हाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि अल्कोहल हमारा वीक निक्लोफाइल है, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक ज़्यादा स्पीड अप नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाने की वजह से यहाँ से H+ निकल जाएगा, क्योंकि हीट एनर्जी भी ज़्यादा है। क्लियरली ये हमारा एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकैटाइन, alkenes become major product. Therefore, it is not the suitable method for the preparation of secondary or tertiary ether. ये इसकी लिमिटेशन है, यानी ये हमारा मेजर प्रोडक्ट आ जाता है बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्सरी कार्बोकैटाइन आर स्टेबल। इसको ध्यान में रखेंगे। अब हमारा है 28 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विद द फॉलोइंग। HI का हमें रिएक्शन करवाना है 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन के साथ। पहले 1-प्रोपॉक्सी प्रोपेन, इसका रिएक्शन HI के साथ करवाना है। दोनों कार्बन चेन आइडेंटिकल है। एक कार्बन चेन हमारा एल्काइल आयोडाइड बनेगा, दूसरा अल्कोहल बनेगा। एक हमने एल्काइल आयोडाइड लिया, दूसरा अल्कोहल लिया। सेकेंड, यदि यही एंट्रेंस में होता तो कुछ और प्रोडक्ट हो सकता था, बट NCERT के बेसिस पर ठीक है ये। तो सेकेंड हमारे पास क्या है, सेकेंड में हमें बताना है 28 में मिथॉक्सी बेंजीन का रिएक्शन HI के साथ। मिथॉक्सी बेंजीन ले लिया हमने, इसका रिएक्शन HI के साथ। जब हमारा फिनाइल एल्काइल ईथर हो तो उसमें एक प्रोडक्ट हमारा फिनॉल बनेगा, दूसरा एल्काइल आयोडाइड बनेगा हमेशा। क्लियरली हमारा यहाँ पर CH3I हो जाएगा और फिनॉल हो जाएगा दूसरा प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, आयोडोबेंजीन क्यों नहीं बन सकता है? इसलिए क्योंकि हमारा CO बॉन्ड जो है यहाँ से वो क्लीव नहीं हो सकता है, वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आएगा ड्यू टू रेजोनेंस, इसलिए आपका वहाँ पर आयोडाइड नहीं आ पाएगा। अब थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड में हमें करना है बेंजाइल इथाइल ईथर। अब बेंजाइल इथाइल ईथर हमें लेना है। बेंजाइल हमारा ये हो गया, CH2 ये बेंजाइल है। अब आगे हमारा CH2 CH3 करना है। यदि फिनाइल रहता तो यहाँ CH2 नहीं लगाते, फिनाइल इथाइल ईथर रहता तो CH2 नहीं लगाते, बट बेंजाइल है तो लगाएंगे। अब HI के साथ रिएक्शन, तो जब हमारा यदि कोई कार्बोकैटाइन स्टेबल होने वाला होता है तो उसका आयोडाइड बनेगा। क्लियरली ये हमारा जो प्लस है वो ज़्यादा स्टेबल होगा इस प्लस से, यानी बेंजाइल कार्बोकैटाइन इज मोर स्टेबल। सो यहाँ पर बेंजाइल आयोडाइड बनेगा और रिएक्शन SN2 में चला जाता है, प्लस आपका इथेनॉल बनेगा। इसको ध्यान में रखेंगे। वैसे आप एक छोटा मोटा ट्रिक ले सकते हैं, जो बिगर कार्बन चेन है वो हमारा हेलाइड में जाएगा, आयोडाइड में जाएगा और छोटे वाला अल्कोहल बनेगा।
इसको भी ध्यान रख के यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का फंडा है जो मेन कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। 29 क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, फिनाइल एल्काइल ईथर जो आपका है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, यानी एक्टिवेटिंग होता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है। ऐसा क्यों भैया? फिनाइल एल्काइल ईथर जैसे हमारा एनिसोल मान लेते हैं, हमारा ये फिनाइल मिथाइल ईथर है, इसमें O के ऊपर लोन पेयर है और बेंजीन के अंदर जो पाई बॉन्ड है उसका डीलोकलाइजेशन होता है, उसकी वजह से ये लोन पेयर डोनेट हो सकता है। सेकेंडली इसके साथ क्या है, CH3 ग्रुप यानी R ग्रुप रहता है, R ग्रुप भी डोनर है, प्लस I इफेक्ट वाला है। क्लियरली यहाँ पर एक तरह से प्लस I और प्लस R दोनों इफेक्ट आ जाता है, प्लस I एंड प्लस R दोनों हो जाता है। सो ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट का होगा, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप माना जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर भी होगा। वैसे प्लस R जो भी होता है वो सबके सब चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट से हमेशा R इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन यदि दोनों सेम साइन का हो जाए तो बहुत ही बेटर ये हमारा प्लस R वाला है, यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यदि दोनों माइनस I और माइनस R होता तो बहुत ही बेटर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता। तो इसलिए प्लस R क्या करेगा, बहुत ही बेटर फॉर्म में यहाँ पर ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट हमारा मेजर करवाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर डोनेट हो रहा है एज वेल एज OCH3 हमारा प्लस I ग्रुप का है। अब क्वेश्चन नंबर 30 हमारा 11.30 क्या कहा जा रहा है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन का जो रिएक्शन है पहले हम HI के साथ दिखा देंगे, उसके बाद इसका मैकेनिज्म बताते हैं। तो देखिए जरा, यहाँ पर बन जाएगा एक CH3I और दूसरा मेथेनॉल, मिथाइल आयोडाइड एंड मेथेनॉल बनेगा। तो ये रिएक्शन किस तरह से होता है, तो हमारे पास यहाँ पर है 3 H ग्रुप और इधर है OCH3 लगा हुआ। O पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, C पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अटैक किसका होना है, HI का। I पर है माइनस चार्ज, H पर है प्लस चार्ज। क्लियरली ये क्या करेगा, H पर अटैक करेगा और I क्या करना चाहेगा, प्लस पर। इधर तो फ्रंट साइड से अटैक होगा ही नहीं, तो इसका बैक साइड अटैक हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अब जरा देखिए ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगा क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है। H OCH3 हमारे पास, O के साथ तो H प्लस ऐड हो गया, यानी O पर प्लस चार्ज और H आ गया। और इधर हमारा एक H और है और I ग्रुप हमारा पार्सली अटैच होगा। यहाँ पर पेंटावेलेंट स्टेट आ जाता है जो कि हमारा क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट हमारा स्टेबल नहीं होगा, अब ये क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर OCH3 अब यहाँ से निकल जाएगा और उसके साथ H है तो हमारा मेथनॉल अलग हो जाएगा और इधर बन जाएगा CH3I, I पीछे से अटैच हो जाएगा और यहाँ मेथनॉल बन रहा है। तो ये हमारा मैकेनिज्म है और मैकेनिज्म ये कौन सा है, क्लियरली हमारा SN2 मैकेनिज्म है क्योंकि बैक साइड अटैक हो रहा है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस वाला हमारा कार्बन है यहाँ पर। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे और इसी तरह से हमें दिखाना है मैकेनिज्म। तो हमारा अब क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन में कहा जा रहा है, राइट द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल हमें लिखना है, उसके बाद है नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल लिखना है, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल लिखना है, इन एथेनोइक एसिड मीडियम, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन भी करना है। तो ये सब सारे रिएक्शंस हमने एनिसोल का करवाया हुआ है, वहाँ पर आप लोग ये सब देख सकते हैं। तो वहाँ से ये देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का दिया हुआ रहेगा, तो वहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया इसको। और ये वीडियो यदि मैं यहाँ पर करने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसको वहीं पर आप लोगों को देखना है। तो अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32।
11.32 में क्या कहा जा रहा है? शो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग एल्कोहल्स फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन्स। हमें एल्कीन से एल्कोहल प्रिपेयर करना है, तो कैसे प्रिपेयर करेंगे? फर्स्ट में हमारा एल्कोहल क्या है? साइक्लोहेक्साइल है पहले, और यहाँ पर OH और इसी में CH3 है। क्लियरली हम देखेंगे यहाँ पर एल्कोहल हमारा टर्सरी है, और टर्सरी एल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए एल्कीन से हमारा एल्कीन वाला पोजीशन ब्रांच वाला होना चाहिए, और H2O का एडिशन करके इजीली हम कर सकते हैं। तो ज़रा देखिए यहाँ पर हम एल्कीन कौन सा ले लेंगे? हमें करना क्या है चालाकी, इस एल्कोहल से एल्कीन कौन सा बनेगा डिहाइड्रेशन करने पर, वो हम देखेंगे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा एल्कीन लेना है। यदि हम इसका डिहाइड्रेशन करते हैं 1 मिनट के लिए, तो हमारे पास ये अल्फा कार्बन है, और बीटा में से क्या करना है? H को निकालना है। हमारे पास तो भैया 3 बीटा है, यहाँ पर टर्सरी है, लेकिन CH2 में से H को निकाल के यदि हम डबल बॉन्ड लगाएंगे यहाँ पर, तो ये एल्कीन हमारा स्टेबल ही नहीं होगा। क्यों नहीं स्टेबल होगा? क्योंकि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड नहीं हुआ। लेकिन यदि साइक्लिक बीटा कार्बन साइकिल के अंदर जो है, साइक्लो ग्रुप के अंदर, साइक्लोहेक्सेन के अंदर जो है, यदि हमने वहाँ पर डबल बॉन्ड लगाया अल्फा बीटा के बीच में, तो वो हमारे स्टेबल हो जाएगा। क्लियरली हम यहाँ पर या यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ले लेंगे, और ये CH3 एज इट इज़ रखेंगे। इसका हम अब हाइड्रेशन कर देंगे, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन कर देंगे, तो हमें ये अल्कोहल मिल जाएगा। और हाइड्रेशन H2SO4 में करते हैं, ये आप लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा CH3 और आ जाएगा OH। अब सेकंड में हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ये नहीं आएगा यहाँ पर। और OH ग्रुप हमारा 1 2 3 4 पर लगा हुआ भैया, 1 2 3 4 यहाँ पर OH ग्रुप लगा दिया, और इसी में एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ ऊपर। ये भी हमारा टर्सरी अल्कोहल है। और देखेंगे बिल्कुल ये बीच में 1 2 3 4 इधर से भी हो रहा है, या तो हम इधर का एल्किन ले लें या इधर का। ये वाला एल्किन नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो सब्स्टिट्यूटेड हमारा नहीं होगा। इसको प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? उल्टा रिएक्शन यहीं पर दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 कर दिया हमने। यहाँ पर हमने OH ले हुआ, यहाँ पर CH3 है, और इसका हम कर देंगे डिहाइड्रेशन H2SO4 के प्रेजेंस में। सॉरी, यहाँ पर हमें एल्कीन लेना है, सॉरी यहाँ पर एल्कीन लेना है, इसका हम H2SO4 के प्रेजेंस में हाइड्रेशन कर देंगे, तो हमारा ये अल्कोहल हमें मिल जाएगा। तो थर्ड हमारा क्या है? थर्ड में है 1 2 3 4 5 पेंटेन टुऑल। पेंटेन टुऑल बनाना है, क्लियरली हमें क्या लेना पड़ेगा? पेंटटुइन लेना पड़ेगा। इससे हमारा पेंटेन टुऑल बन जाएगा H2O H प्लस करने पर। और फोर्थ हमें क्या लेना है? फोर्थ में हमारे पास है बेंजीन रिंग दिया हुआ है, साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ है। साइक्लोहेक्सेन के साथ 1 2 3 कार्बन का चेन है, 1 2 3 कार्बन का चेन है, और इसी पर आपका OH लगा है, और यहाँ CH3 लगा, ये भी टर्सरी है। क्लियरली डबल बॉन्ड किधर का स्टेबल होगा ज़्यादा? तो इधर वाला। तो हम क्या करेंगे इसको प्रिपेयर करने के लिए? साइक्लोहेक्सेन 1 2 3 ले लिया, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड ले लिया, ये आपका ज़्यादा स्टेबल एल्कोहल होगा, एल्कीन होगा। यहाँ से आपका H2O H प्लस करने पर हमें एल्कोहल ये मिल जाएगा। तो एल्कीन का हमने हाइड्रेशन किया हर एक में, और एल्कोहल बनाया। उसके लिए हमने क्या चालाकी की? जो एल्कोहल गिवन था उसका कौन सा स्टेबल एल्कीन होगा वो हमने सर्च किया, और उसके बेसिस पर हमने रिएक्शन करवा के उसको शो कर दिया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जरा इस पर ध्यान देंगे। 11.33 33 हमारे पास। इसमें हमें क्या करना है? एक मैकेनिज्म बताना है जो हमें यहाँ पर रिएक्शन गिवन है उसका। तो रिएक्शन में हमारे पास है CH3 CH
CH3 CH OH लगा है और यहाँ पर CH3 है। इसका रिएक्शन HBr के साथ हो रहा है और प्रोडक्ट में हमें थोड़ा सा जो हमने सीखा है उससे कुछ यहाँ पर अलग प्रोडक्ट है। तो हमारे पास यदि OH यहाँ पर है तो क्लियरली Br को यहाँ आना चाहिए था सब्स्टिट्यूशन में, लेकिन Br यहाँ आ गया है। हम इसका मैकेनिज्म को कैसे दिखाएंगे जरा देखिए। HBr हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अल्कोहल का पहले क्या करेगा, प्रोटोनेशन। स्टेप नंबर 1 हो जाएगा प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का प्रोटोनेशन देखिए क्या देगा, CH3 CH यहाँ पर है OH और CH3। हमने HBr में से ओनली H+ को ले लिया और यहाँ पर शो किया, तो ये हमारा प्रोटोनेशन हो रहा है और क्या बनेगा, ये अल्कोहल हमारा प्रोटोनेटेड हो जाएगा। OH2+ बन गया और यहाँ CH3 था। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से क्या होगा, H2O निकलेगा और ये कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन लिख सकते हैं। अब इसको कैसे दिखाना है, CH3 CH CH H2O+ है यहाँ और CH3 है, ये क्या करेगा, H2O+, इससे इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। लेकिन कार्बोकेटाइन जो हमारा यहाँ पर बना है वो सेकेंडरी है, लेकिन उसका पड़ोसी कार्बन जो है टर्सरी है। तो क्लियरली करेगा क्या, यहाँ पर एक चालाकी करेगा और रीअरेंजमेंट दिखाएगा। यदि आपका जो कार्बोकेटाइन बना है उसके क्लोज वाला कार्बन, उसके पड़ोसी कार्बन, उसके जस्ट साथ वाला कार्बन जिसको हम बीटा कार्बन यहाँ पर कह लेते हैं, यदि उसकी डिग्री ज़्यादा है तो उसमें ये कन्वर्ट होगा बाय हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट। यहाँ पर देखिए जरा, H है, H के शिफ्ट के थ्रू, H का शिफ्ट Eg है, तो H के शिफ्ट के थ्रू क्या होगा, रीअरेंजमेंट करेगा, यानी यहाँ पर हो रहा है रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंजमेंट यहाँ पर हमारा हुआ, रीअरेंजमेंट से क्या बन गया, ये टर्सरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा प्लस हो जाएगा। क्लियरली यहाँ पर CH2 CH3। अब इस पर हमारा Br- अटैक कर देगा, Br- अब इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट हमारा ये आ जाएगा। यहाँ पर Br लग गया, CH3 यहाँ आया और हो गया CH2 CH3। तो इस तरह से हमारा ये बनता है और ये मैकेनिज्म है इसका। इसको अच्छी तरह से देख के दोबारा इसकी प्रैक्टिस करके इसको समझ के, यदि कोई दिक्कत हो, कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में डालिए उसमें, सर मुझे इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, उसमें मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग उसको अच्छी तरह से देखें, एंजॉय करें और अच्छे मार्क्स लाएँ। प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, मेरा भी उत्साह बढ़ाते रहें कि मैं आप लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा सब कुछ देता रहूँ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको समझ भी आ रहा होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और समझ आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं। मैं बहुत कुछ लेकर आने वाला हूं इसमें, इसको सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए।